माँ, ये गहने बक्से में रख देती हूँ। माँ, इंदर भैया की याद आ रही है। 25 साल बीत गए इस बात को, आपको अभी उनकी याद सताती है? हाँ बेटी, इंसान चले जाते हैं, उनकी याद रह जाती है। जिस तरह 25 सालों से जंजीर इस डब्बे में बंद है, उसी तरह उसकी याद मेरे दिल में कैद है। काश मैं इंदर के परिवार को एक बार देख पाती, बस एक बार। आपकी वजह से, आपकी जिद की वजह से मालकिन इतनी दुखी है। अरे 25 साल गुजर गए उस बात को, अब तो गुस्सा थूक दीजिए। मालकिन एक बार इंद्र बाबू के परिवार को देखना चाहती है। वो जो इस घर की सुख शांति मान सम्मान सबको मिट्टी में मिलाकर चला गया, उसके लिए तुम्हारी मालकिन को क्यों इतना प्यार उमड़ा रहा है? वो बेचारा तो इस दुनिया में ही नहीं रहा, उसके लिए बुरा भला मत बोलिए। वही दुनिया में नहीं रहा तो किसे देखना चाहती हो? क्यों? बेटा नहीं रहा तो उसके बाल बच्चे क्या हमारे बच्चे नहीं रहे? आज तक नहीं रहे तो आज अचानक क्या हो गया है? अब तक जीने की एक आस सी थी मन में, लेकिन अब लगता है उन्हें देखे बगैर ही मर जाऊंगी। माँ, माँ सुनो तो। मंगला, जाओ गोविंद जाओ, मुंबई वालों को भी तार भेज दो। हेलो, हम मुंबई से आए हैं। आइए 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 आइए। थैंक यू। सामान अंदर है। सामान तो आता ही रहेगा, आप लोग पहले अंदर तो चलिए। आइए आइए। चलो माँ। आइए आइए आइए। मालकिन, मालकिन उठिए तो, देखिए तो कौन है। मुंबई वाले आए हैं। आइए आइए। दीपा है ना? कौन सी क्लास में हो? 8th में। जीती रहो। और तुम अबे? जी मैंने LLB किया है। यानी कि इंजीनियरिंग? नहीं, वकील। मुझे तो पहले ही पता था। देखो ना, ऐसे हीरे जैसे बच्चों का सुख देखना मेरे इंदर के भाग में नहीं लिखा था। अरे अरे, ये क्या है मालकिन? खुद तो जिद करके इन लोगों को यहाँ बुलाया और खुश होने के बजाय खुद ही रो रही है। डॉक्टर ने क्या कहा है? खूब खुश रहो, कहा या नहीं? इनको इनका कमरा दिखा। हाँ, आइए चलिए। जाओ बेटी। नमस्ते। बहू, वैसे तो ये सारा घर ही तुम्हारा है। खुश रहो। काश के इंदर के रहते मिलती
तो तुझे कुछ और ही आशीर्वाद दे पाती मैं, लेकिन जैसे भगवान की मर्जी। थक गए होंगे ना सफर में? जी। अरे कितना लंबा सफर है। कोई बात नहीं, अब आराम कीजिए। सुबह उठते मैं आपको बढ़िया सा नाश्ता खिलाऊंगा। अरे ऐसा नाश्ता खिलाऊंगा कि वो भी रखो। वो आपके दादाजी अभी भी नींद से जागे हैं ना, इसलिए वो थोड़े से सुबह तक सब ठीक हो जाएगा। आप लोग अब आराम कीजिए। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे माँ, सुबह होते ही लौट जाएंगे। अभय, माँ, घर बुला के बेइज्जत करने का क्या मतलब? इन्होंने हमें प्यार की वजह से नहीं बुलाया, अपनी बीमार पत्नी का दिल रखने के लिए बुला भेजा है। उनकी बीमार पत्नी तुम्हारी दादी है और वो तुम्हारे दादा, तुम्हारे पिता के पिता। सो व्हाट माँ, हमारे पास किस बात की कमी है? बहुत बड़ी कमी है अभय। हमारे सर पर बुजुर्गों का साया नहीं है बेटा। माँ, अभय, जब तक तुम्हारे पिता जिंदा रहे वो हमेशा इसी कोशिश में रहे कि किसी भी तरह तुम्हारे दादाजी का गुस्सा शांत करें, तुम्हें उनके करीब ले आए। लेकिन बेटा, अब ये जिम्मेदारी तुम्हारी है। तुम अब किसी भी तरह अपने डैडी की अधूरी इच्छा पूरी करो बेटा। देखो बेटा, बड़ों के सामने झुकने से कोई छोटा नहीं होता, क्योंकि बड़ों की नाराजगी जो है ना, वो सिर्फ सतह पर होती है। भीतर की गहराई में तो बहुत सारा प्यार होता है। हाँ भैया, दादी माँ ने जब मेरा हाथ छुआ था तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे, और तुम्हारी आंखें भी तो भर आई थी ना। चल चल, मुझे ऐसा कुछ नहीं हुआ था। नानी माँ आपकी शादी की तारीख पक्की हो चुकी है। नानी माँ आपकी शादी अब हो रही है, मेरी माँ की शादी तो कब की हो गई। माँ की शादी तो मेरे पैदा होने से पहले ही हो चुकी है। ये दादाजी की षष्ठी पूर्ति की शादी है, उनकी 60वीं है ना? 60वीं? तो बाकी की 59 नानियाँ कहाँ है? ये क्या हो रहा है मिस्टर? आजकल जिसे देखो डॉक्टर बना फिरता है। चुप कर, मैं नहीं कहा था इसे मलहम लगाने के लिए, बहुत दर्द था मेरे पाँव में। थैंक यू दादी माँ। दवा लो ददिया, उम्र की वजह से है ये दर्द। अच्छा, उम्र तो इस दूसरे पैर की भी उतनी ही है। ये बताओ, इसमें दर्द क्यों नहीं है? डॉक्टर मंगला, जंगला 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 जंगला। मैंने तो सिर्फ जंगला था, कंगला तो नहीं था, भूत बंगला तो नहीं था। तत्पश्चात हनुमान जी भगवान श्री राम जी की अंगूठी लेकर माता सीता के सम्मुख पहुंचकर कहते हैं, मंगला जी तुमने दवाई ले ली? जी। के माते, खाने से पहले ले ली या खाने के बाद ले ली? अरे बाबा, खाने के बाद ली, ले ली। गुड गर्ल मंगला। अरे बदमाश, मुझे नाम से पुकारता है? हाँ? सॉरी दादी माँ, लेकिन बिल्कुल दादा की आवाज लगी ना। बिल्कुल।
मंगला, जी तुमने दवा ले ली? जी ले ली। खाने से पहले या खाने के बाद? क्या हुआ? उसने भी बिल्कुल ऐसे ही पूछा। उसने? किसने? वो वहाँ। बाय। जी बड़ी भूल की मैंने जो तुम लोगों को यहाँ बुला लिया। आज मेरी वजह से तुम्हारा ये अपमान हुआ है बेटे। क्या आप भी दादी माँ? दादाजी के हाथ से मार खाकर अपमान होता है किसी पोते का? सोचो, अगर बचपन से मैं यहाँ आता रहता तो दादाजी से मुझे प्यार भी खूब मिलता और मार भी खूब मिलती। जब वो खुश होते तो मेरे लिए घोड़ा बनते और जब नाराज तो मुझे मुर्गा बनाते। जो हुआ कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि डर तो मुझे ये है कि मुझे मारकर दादाजी के हाथ में दर्द हुआ होगा। अबे ये क्या दादी माँ? दादी माँ, उन्होंने मुझे डांट क्या दिया? चले जाओ, निकल जाओ। तो क्या मैं चला जाऊंगा? नहीं, सच तो यह है कि आज मैं बहुत खुश हूं। आज पहली बार दादाजी ने मुझे छुआ तो सही, वो भी सबके सामने। सारे गांव के बीच उन्होंने जता दिया कि मैं उनका पोता हूं। और ये मत भूलिए, इंसान उसी को मारता है जिसे वो चाहता है। मेरा बेटा, मेरा बेटा। कम ऑन दादी माँ, अब रो मत। दादी माँ,